Hello. How are you? Fine. Fine. Uh, I think this is the most interest field of yours, na? Discussion and Yes, all. ma'am. Yeah. शायद. So first of all, tell me something about your presentation, please. I have chosen the topic gross domestic product, meaning, significance, and current scenario. And I have started by simply interpreting the meaning of the term, which is the sum total of all the good value of all goods and services which occur in a country for a span of 1 year, and they are uh, presented in quarters, means after every 3 months. And then I have given the term GDP growth rate, and then a brief history, and then the story ahead. Okay, very good. Can you tell me about present scenario of the GDP? The present scenario, as it is widely visible, it is a massive drop down, and I think it is a great failure, and we should be ready for what is coming forth, because हमें पहले से पता था कि सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, किसी ने कोई जो है स्टेप्स नहीं उठाए, और जो रिजल्ट आया वो सामने है, क्या कहना है उस बारे में। ओके, कोई एक स्टेप जो उठाना चाहिए था? पहली बात तो थोड़ा लॉकडाउन को थोड़ा सा ईज करना चाहिए था, इतना ब्रूटल लॉकडाउन नहीं होना चाहिए था। Okay, according to you, it was brutal. Even then, the condition of COVID-19 is still drastic, right? तो अगर वो स्टेप नहीं होता या हम ब्रूटल नहीं होते तो कंडीशंस कैसी होती? आवाज़ नहीं आ रही आपकी। अगर कंडीशंस कैसी होती है अगर हम ब्रूटल स्टेप नहीं उठाते अकॉर्डिंग टू व्हाट इज ब्रूटल, तो कंडीशंस कैसी होती है अभी इंडिया की? अब मैं कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, लेकिन फिर भी मतलब थोड़ा ईज होता तो कुछ, इतना बड़ा फेलियर है उसमें कुछ रिडक्शन हो सकता है, मे बी। Saroj ma'am, is that okay ma'am? Yes sir, now it is okay. Okay, now I was asking, yes ma'am. hello Yes Pradyuman, is it audible to you? Yes ma'am. Okay Pradyuman, मैं पूछ रही थी आपके हिसाब से जो पहला कदम होना चाहिए था कि लॉकडाउन जो है थोड़ा इतना स्ट्रिक्ट मैनर में नहीं होना चाहिए था, राइट? या कुछ लूप होल्स होने चाहिए थे या कुछ लीनियंसी होनी चाहिए थी, यही कहना चाहते हो आप? तो जो कंडीशन आज कोविड की है हमारे कंट्री में, आपके हिसाब से अनकंट्रोलेबल है, तो क्या उस कंडीशन में फिर कंट्रोल में रहता? हमें और टाइम देना चाहिए था उसे फैलने के लिए। कंट्रोल में तो अब भी नहीं है, अब भी नहीं है ना? मेरा नहीं, आपका काम नहीं पूछ रही हूँ मैं, तो ये पूछ रही हूँ कि आपके हिसाब से क्या स्टेप होना चाहिए था। मैंने ये पूछा, आपने कहा कि जो लॉकडाउन ऑल ऑफ अ सडन मैम आपकी वॉइस ठीक से सरोज मैम, सो वी कैन कम बैक टू यू अ लिटिल बिट लेटर। हमारा कंट्री इतना बड़ा है, इतना वास्ट है, इस मैम आपकी वॉइस ठीक से आ नहीं रही है, तो वी विल कम बैक टू यू लेटर अ बिट। आप तब तक अपना नेटवर्क थोड़ा सा चेक कर लीजिए। तो अभिलाषा मैम प्लीज कंटिन्यू विद द क्वेश्चंस मैम। Hi Pradyuman. हेलो मैम। Okay. Pradyuman, first of all, आपने बोला कि अगर इतना ब्रूटल नहीं होता या फिर उस टाइम पे इसको अच्छे से
कर लेते तो हमारी कंडीशन आज इतनी बुरी नहीं होती। तो क्यों नहीं होती इतनी बुरी? मतलब आज आपके अकॉर्डिंग इतनी बुरी कंडीशन और इतना फॉल डाउन जीडीपी में आया है, तो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द कोविड-19 या और भी कुछ सिचुएशंस हैं कि सडन लॉकडाउन हो गया उस वजह से है? नहीं, ये कोई ओवरनाइट होने वाली चीज़ नहीं है, तो सालों से चलता आ रहा था। एक जो है सीरीज के अंदर धीरे धीरे जो ग्राफ देखोगे तो एक स्टेयरकेस की तरह वो नीचे आ रहा था, और फिर एकदम से जब एक स्ट्राइक हुआ तो वो स्लम्प डाउन कर गया और नेगेटिव में चला गया। अच्छा, एंड सेकेंड थिंग, आप बोल रहे हो उस टाइम पे इतना ब्रूटल नहीं होना चाहिए था। हमने स्टडीज देखी थी उस टाइम पे, हमें पता भी नहीं था कोविड-19 के बारे में कि ये व्हाट इज दिस वायरस एंड ऑल, वी डोंट नो अबाउट इट्स वैक्सीन एंड ऑल। आज हमने इतने टाइम से साइंटिस्ट ने स्टडी किया है इसको और पता किया कि अच्छा ठीक है, हम अगर ये प्रिकॉशंस लें, सर्टेन प्रिकॉशंस लें तो हम बच सकते हैं। उस टाइम पे साइंटिस्ट को ये सारी चीजें नहीं पता थी। और अगर इंडिया की पॉपुलेशन सेकेंड पॉपुलियस कंट्री है, ओके, अभी तक सेंसस नहीं हुए हैं, बट अकॉर्डिंग टू द लास्ट सेंसस सेकेंड पॉपुलियस कंट्री है। तो यहाँ की डेथ रेट जो है वो एकदम से सडन राइज नहीं हो जाती अकॉर्डिंग टू यू, या फिर आपको लगता है कि राइज होती या नहीं होती? क्योंकि और भी जो कंट्रीज है जिनके पास लैंड भी बहुत, मतलब वास्ट लैंड है, बट पॉपुलेशन उनकी हमारे हरियाणा की जितनी भी नहीं है, वहां की जो डेथ रेट है वो सडन इंक्रीज हो गई, इतनी ज्यादा डेथ हो गई थी। बट इंडिया की उस टाइम पे इतनी डेथ्स नहीं हुई थी। एंड अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन ओनली हमारी इतनी डेथ्स नहीं हुई, नहीं तो इंडिया की लिटरेसी रेट भी एज कंपेयर टू दैट कंट्रीज उतनी हाई नहीं है, और पॉपुलेशन भी ज्यादा है, तो डेथ रेट्स इंक्रीज होती या नहीं होती? डेथ रेट तो अभी भी इतनी इंक्रीज नहीं हुई, क्योंकि जो पॉपुलेशन जो है, जो डिनोमिनेटर है वो बहुत बड़ा है, तो उस वजह से डिवाइड करने के बाद जो फिगर आता है वो जो है काफ़ी छोटा होता है। तो जो डिनोमिनेटर इन बड़ा है उस फिगर्स वजह से ऑल्सो, डेथ रेट कम दिख रही है, और बाकी अगर हाँ इन फिगर्स में भी है फिगर्स ये। ऑल्सो, इन फिगर्स ऑल्सो एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, हमारी कंट्री की जो डेथ्स हैं कोविड-19 की वजह से वो कम है। इफ यू, अगर आप फैक्ट्स देखते हो, फिगर्स देखते हो, ग्राफ्स देखते हो, कंपैरिजन करते हो तो। सो ओके, हाँ, तो वो इसलिए एक और, चलो एक क्वेश्चन और है। इन योर रिज्यूमे यू हैव रिटन अबाउट हिस्टोरिकली अनटच्ड फैक्ट्स, मतलब व्हाट टाइप ऑफ फैक्ट्स, लाइक थोड़ा सा छोटा सा एक्सप्लेन कर दो, क्या इंटरेस्ट है ये? हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल इंटरेस्ट फैक्ट में ऐसी स्टडीज या फैक्ट्स जिनके बारे में लोगों ने आज तक पढ़ा नहीं है, एंड देयर आर मैनी व्हिच आई केम अक्रॉस। जैसे व्हेन आई वाज रीडिंग अबाउट भगत सिंह, and then I got a very interesting fact that Bhagat Singh was a Marxist, and about how he उन्होंने एक लेटर लिखा था एक बार ब्रिटिश गवर्नमेंट को when he was in jail, कि एक ये मुझे रिलीज नहीं किया जाना चाहिए जेल से, और many things that how he was a massive supporter of MK Gandhi, and then about I have get across many facts about Bhimrao Ambedkar and Veer Savarkar, and there are many. Okay, good, Okay, thank you. that's all from myself. Would you love to go with it now? Okay, good afternoon, Pradyuman. How are you? Just fit as fiddle. Good afternoon, Pradyuman. How are you? Good afternoon, ma'am. अच्छा प्रद्युमन, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड बार बार एक ही चीज स्प्रेड हो रही है कि मतलब ये कोविड-19 से जीडीपी में ये हुआ है, इसमें ये हुआ है, ऑलमोस्ट ऑल नेगेटिव न्यूज। मुझे कुछ ऐसा बता सकते हो जो पॉजिटिव हुआ है कोविड से? और वैसे पॉजिटिव अगर हो सके प्रेफरेबली इकोनॉमिक के टर्म्स में अगर बता सको तो। मुझे तो अभी तक कुछ दिखा नहीं, और पॉजिटिव देखना शायद ऐसे समय में अभी काम भी नहीं, क्योंकि सरकार तो अपनी है,
तो और सरकार से सवाल पूछना कोई गुनाह भी नहीं है, तो जितना हाँ। नेगेटिव देखोगे तो उतना सरकार को आप शीशा दिखा पाओगे। और अगर लोगों को फर्क नहीं पड़ता है, अस्पताल नहीं है, सड़क नहीं है, नौकरी नहीं है, सैलरी नहीं है, तो ठीक है, मुझे भी Your फर्क नहीं point of पड़ता है। view, your point of view is correct from your point of view, but मेरा क्वेश्चन ये है कि नेगेटिव तो अपने सब जगह ही सुनते हैं। आई वॉन्ट टू हेयर समथिंग पॉजिटिव फ्रॉम यू। मतलब कुछ ऐसा हुआ हो जो तुम्हें लगता है कोविड-19 के आने से कुछ अच्छा हुआ है। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर गवर्नमेंट की, बीजेपी है, मोदी है, कांग्रेस है, कोई भी, ऑल ओवर द वर्ल्ड कुछ एक पॉजिटिव हुआ है क्या इसके कारण? मुझे तो ऐसा कभी नोटिस में नहीं आया। अच्छा, डोंट यू थिंक सो? अगर अपने उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि सबको फैमिली लाइफ चीजें ठीक है, इसके अलावा टेक्नोलॉजिकली देखो तो वी पीपल हैव एक्चुअली एडवांस्ड अ लॉट, बिकॉज हम बोलते हैं ना नेसेसिटी इज एक्चुअली द फादर ऑफ इन्वेंशन, मतलब बहुत सारे चेंजेस आए मदर हैं ऑफ। एंड इसके अलावा थोड़ा आई थिंक अब अपना फोकस थोड़ा हो गया है मेक इन इंडिया के ऊपर। सो अगर सिर्फ इंडिया की बात करें, सो डोंट यू थिंक कि थोड़ा पॉजिटिव एटलीस्ट स्टार्ट तो हुआ है? ऑब्वियसली आई नो इतना अभी सक्सेसफुल नहीं हुआ है, इसके भी बहुत रीजंस है कि इंडिया अभी नहीं कर सकता, एंड आई नो देयर आर मेनी रीजंस, बट डोंट यू थिंक कि कुछ तो कहीं तो पॉजिटिव निकाल सकते हैं इसमें? आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन बिकॉज यू हैव रिटन कि थोड़ा मैं क्रिटिकल और एनालिटिकल हूँ, चीजों को दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव, इसीलिए आई एम वांटिंग टू नो अ पॉजिटिव आंसर फ्रॉम यू। टेक्नोलॉजी के बारे में तो ठीक है, मैं मानता हूँ कि काफ़ी पॉजिटिव हुआ है, काफ़ी जो ग्रोथ आई है, लेकिन बाकी आफ्टर मैथ पे बात है कि कितना क्या होता है। Okay, good. That is it, Pradyuman. Good enough, sir. This is done from my side. Okay, thank you, Pradyuman. Just one question. Just now you said that. मैं आपके क्वेश्चन का भी आंसर दूंगा। इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंडिया में अच्छा हुआ वो ये हुआ है कि बिकॉज ऑल अदर कंट्रीज have stopped looking towards China so much, so there are 3 countries which is benefiting from it. Basically this is India, and there are 2 more countries nearby the Asian side only. I believe it one is Bangladesh, which is working too much, and there is one more country, I have forgotten the name, all right, which is getting benefited. As we all know that there are few hubs, manufacturing hubs, which are getting transferred to India, though it will take time, like Apple has transferred, like Samsung is going to open its manufacturing hub over here. So like Mahindra and Mahindra, the one which is working in China, basically the most, is going to come in India and open in UP only. So yes, we are getting developments, but every development takes a bit of time. So that's the economical plus side of COVID-19 for India and the Make in India campaign. All right, man. That's why I say that yes, we should put the mirror in front of the government कि सर देखो ये सवाल है, पर क्या एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया प्रद्युमन हमारा सिर्फ ये काम है कि हम सिर्फ सवाल करें, या फिर हम भागीदार बने उस ग्रोथ के जो गवर्नमेंट चाहती है, जो इंडिया चाहती है? व्हाट इज योर आंसर टू दैट? अभी इस समय में तो मुझे लगता है मेरी पोजीशन से सबसे बड़ी भागीदारी। आई एम नॉट गेटिंग यू, प्लीज अ लिटिल बिट लाउडर। हाँ, अ लिटिल बिट लाउडर प्लीज। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पोजीशन से तो सबसे बड़ी भागीदारी यही है कि मैं सवाल पूछूं, अवेयरनेस फैलाऊं, और किस बात की अवेयरनेस? आपको नहीं लगता कि हम जब सॉरी टू से, लेकिन अगर आप साइकोलॉजी भी जानते हो वर्ल्ड की, सिर्फ एक चीज पे मैं एंड करूंगा, अगर आप वर्ल्ड की साइकोलॉजी जानते हो, द वे आवर साइकोलॉजिकल माइंड अफेक्ट्स एंड वर्क्स, हम जितना नेगेटिव ढूंढते हैं हमें उतना नेगेटिव मिलता है। इवन गूगल वर्क्स लाइक दैट ओनली। आप एक नेगेटिव न्यूज देखो, आपको उससे अटैच बहुत सारे नेगेटिव न्यूज मिल जाएंगे, उसी से अटैच, आपको पॉजिटिव आईना वो दिखाएगा ही नहीं। इट्स ऑन अस फाइंड आउट व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट। आई एम नॉट अगेंस्ट इट, सवाल करने के अगेंस्ट नहीं हूँ, सवाल करना चाहिए पॉजिटिव, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट है, हम उसी से सवाल करेंगे, लेकिन सवाल के साथ साथ प्रेज भी करना चाहिए। जैसे आज अगर मैं प्रद्युमन को सिर्फ सवाल करता रहूं और नेगेटिव फीडबैक देता रहूं, तो प्रद्युमन का राइज या उसके जो ग्रोथ है हम उसको रोक देंगे। और अगर मैं प्रद्युमन से सवाल भी करूं और अगर वो कोई काम करे तो उसके लिए उसको बताऊं भी कि हाँ ये काम हुआ है और इसके बारे में प्रेज भी जरूरी है, तो यही बात आगे बढ़ेगी। So that's what I think is the right attitude towards our government, rather than only asking questions. We should praise them,
We should ask questions. We should do all the things with our government. We should not be that critical that where we only get critical about it. जैसे राजस्थान की अगर गवर्नमेंट काम कर रही है, अर्जुन गहलोत गहलोत साहब अगर कोई काम कर रहे हैं, गहलोत साहब अगर कोई काम कर रहे हैं, तो हम गहलोत के अच्छे काम को भी देखेंगे और उनसे सवाल भी करेंगे कि ये क्यों नहीं. That's the work of our as the citizen of India. We are not over here just to criticize everything. If you put aside our critical thing, we should open and bear the positive plus the critical aspect of ours. That's what I think. तो हम एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया फार बेटर कर सकते हैं इससे. जस्ट वन क्वेश्चन, आपने जो जवाब दिया, व्हाट वाज द अदर रीजन कुड हैव बीन टेकन एक्सेप्ट लॉकडाउन. आप कह रहे हो थोड़ा लीनियंट होता, आपको नहीं लगता कि जैसे अभिलाषा मैम ने पूछा, अगर लीनियंट होता तो डेथ रेट बहुत ज्यादा होती इंडिया में, क्योंकि हम तैयार नहीं थे लाइक एनी अदर कंट्री. तैयार तो कोई भी नहीं था, लेकिन आप देखो ना चाइना का. आप वही तो मैं कह रहा हूँ, आप इटली की हालत देखो, स्पेन की हालत देखो, अमेरिका की हालत देखो, लीव ऑल देम, ऑल अदर स्मॉल कंट्रीज जहाँ पे हमारे जैसे पॉवर्टी स्ट्रिकन लोग ज्यादा रहते हैं, वहां पर सड़कों में लोग मरे. कम से कम इंडिया में ये हालत तो देखने को नहीं मिली आपको, सड़कों पे लोग मर गए कोविड-19 की वजह से. अदरवाइज यही होता, अगर हम इस तरह से लॉकडाउन नहीं लगाते तो हम तो तैयार नहीं थे. हमारे पास ना मास्क, ना मेडिकल फैसिलिटीज था, ना हॉस्पिटल्स थे, कुछ नहीं था. तो वो 1.5-2 महीने किया गया कि हम तैयार हो जाए, उसके बाद हम ओपन कर देंगे धीरे धीरे मार्केट को. डोंट यू थिंक प्रद्युमन? लेकिन आप देखो ना, ताइवान जैसा भी देश है जो चाइना के पास जहाँ से आउटब्रेक हुआ, 350 से ज्यादा नहीं चल रहा है. आप एक ऐसी कंट्री की बात कर रहे हो जो बहुत छोटा है इंडिया के सामने. सर, इंडिया की पॉपुलेशन, इंडिया की स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, इंडिया की डेमोग्राफी, आपको सब कुछ देखनी पड़ेगी. इवन इटली, अमेरिका, स्पेन, दे वर नॉट एबल टू कंट्रोल इट. ताइवान वाज नॉट एबल टू कंट्रोल इट. इट्स जस्ट बिकॉज कि ताइवान में इतने केसेस. अब आप अगर दुबई का नाम लोगे तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में तो केसेस ही नहीं हुए, वहां पे तो फैला ही नहीं. बात तो इसकी हो रही है ना. You cannot compare two countries. Comparison should be on the right basis. Comparison एक proper scale पे होता है. प्रॉपर ही है, इसमें गलत क्या है. आप देखो इतना छोटा देश हो गया, फिर वही बात कर रहे हो आप. छोटा ऐसे तो आप चाइना का नाम ले लोगे, मैं तो चाइना को काउंट ही नहीं करता स्केल में, क्योंकि चाइना इज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री. वो जो बता रहे हैं मैं तो बोल रहा हूँ वो झूठ है, क्योंकि उसके बाद मीडिया ही काम नहीं करती. यहाँ पे मीडिया भी है. ऑलराइट, इंडिया में एटलीस्ट बाहर से एजेंसी आके काम तो कर सकती है. चाइना में कौन सी एजेंसी काम करती है? चाइना में तो WHO नहीं जा पाई, WHO नहीं जा पाई अपना रिपोर्ट बनाने के लिए, कोई और कैसे जाएगा? बाहर की एजेंसी की बात अभी. We should be very analytical and observing rather than only having a glass on our eyes कि ये गलत है तो गलत है. मैं ये नहीं कह रहा, आप अगेंस्ट हो सकते हो. We should be against the government or against anything, whatever we want, but let's have an observing eye and analytical view of everything. That अगर ये नहीं तो क्या, क्या का जवाब होना चाहिए, और अगर आपके पास क्या का जवाब नहीं है तो जो हो रहा है वो सही हो रहा है. Alright, Pradyuman, thank you so much, Pradyuman. Now we are going to move on with the next department. Thank you. हाँ बोलो, जल्दी बोलो बेटा. अभी इतना बड़ा माइग्रेंट क्राइसिस हुआ था. कौन सा क्राइसिस हुआ था? माइग्रेंट क्राइसिस. हाँ, माइग्रेंट क्राइसिस हुआ था. What do you think? What was the reason behind it? रीजन नहीं, मुझे एक छोटा सा जवाब चाहिए कि इंडिया के लेबर मिनिस्टर का नाम क्या है? क्या बोल? आप मेरे से सवाल मत करो. I am not over here to give you the answers. I'm sorry, I am taking the viva. I am not that stupid enough that I'll give you the answers. Alright, so ask me a proper question related to what I have asked. आपने माइग्रेंट लेबर्स के बारे में पूछा, आप उसका जवाब मांगिए, पूछिए. मैं गूगल खोल के नहीं बैठा और मैंने आपसे सवाल उसके बेस पर नहीं किया. ऐसे मैं फिर आपसे अलग अलग मिनिस्टर्स के नाम पूछने लगूंगा तो सही नहीं है. ओके, डोंट एक्ट स्मार्ट इनफ that don't ask me about all these things. Why? Because even if I know the answer, I am not supposed to give you the answer. It is your viva, not mine. All right, so give questions on relation to what is the topic. If you have any. Migrant laborers का जो केस हुआ, वो migrant laborers के केस के अंदर हम सब जिम्मेदार थे कि हमने in the last 30 years हमने इतना ज्यादा migrant होने दिया. We should have stopped. And I'm sorry to say you, but पिछले 30 साल से हर बार बीजेपी की गवर्नमेंट या फिर कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं आई.
All governments are responsible for this. All the states are responsible for this. We have not dealt them properly. ठीक है सर. Okay, thank you so much.